डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में धामी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में लागू हुआ ग्रीन सेस। वाहनों को राज्य सीमा में प्रवेश करने पर देना होगा ग्रीन सेस। एंट्री टैक्स के रूप में वसूला जाएगा सेस। लोहाघाट की बेटी दिया का शानदार प्रदर्शन। अंतर महाविद्यालय एथलेटिक्स में चमकी प्रतिभा। 2 कांस्य पदक जीतकर बढ़ाया जनपद का मान। जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। चंपावत में डीएम मनीष कुमार का किक एक्शन मॉडल। जनता दरबार में डीएम ने किए फटाफट फैसले। गरीब, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिलाओं की पीड़ा को दी प्राथमिकता। और चंपावत में नशा तस्करों पर पुलिस का बड़ा प्रहार। 5 लाख की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। नेपाल सीमा से तस्करी का खुलासा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को राज्य सीमा में प्रवेश करते ही ग्रीन सेस देना होगा। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार ये सेस एंट्री टैक्स के रूप में वसूला जाएगा और इसकी पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होगी। ग्रीन सेस की वसूली वाहनों के फास्ट टैग के माध्यम से की जाएगी, जिससे पैसे स्वतः कट जाएंगे। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए पूरे प्रदेश में 40 से अधिक ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा लगाए गए हैं। आरटीओ देहरादून संदीप सैनी के अनुसार परिवहन विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार किया है। प्रदेश की सीमाओं पर लगे 16 एएनपीआर कैमरों के जरिए बाहरी वाहनों की पहचान कर ग्रीन सेस की वसूली की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां ओवरलोड वाहनों की लगातार शिकायतों के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया। आज टोल प्लाजा के पास परिवहन विभाग की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान एक वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे सवार पाए गए, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को बंद कर दिया गया। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जसपुर क्षेत्र में नियमित चेकिंग की जा रही है और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना है। अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर माह में अब तक लगभग 2300 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। आगे भी अवैध और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जंगली जानवरों के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए अब उत्तराखंड का वन महकमा स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है, जिसमें विद्यालयी शिक्षा के साथ ही अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जाएगा। प्रदेश के वन प्रमुख आर.के. मिश्र का कहना है कि जंगली जानवर जंगलों से निकलकर आबादी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनको कैसे रोका जाए, इसके लिए सभी विभागों को साथ लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है। वहीं स्कूली छात्रों को भी बचने के उपायों से अवगत कराया जाएगा, जिसे वो घर पर भी बताएंगे और अन्य लोगों को भी बताएंगे। तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा के कुंभ मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की मांग पर संतों में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ संत इस मांग का समर्थन करते हुए नजर आए, तो कुछ संतों ने इसे मेला क्षेत्र को देखते हुए अव्यावहारिक बताया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किया जाना है अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र इसमें होता है, तो ये मांग का समर्थन करते हैं। कुछ संतों ने इस मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि जब वेटिकन सिटी में कोई भी गैर ईसाई नहीं रह सकता, तो फिर हरिद्वार देश की आध्यात्मिक राजधानी है, तो यहाँ भी इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए। महामंडलेश्वर ज्योतिर्मयानंद ने कहा कि हमारा सनातन वैश्व कुटुंबकम की भावना रखता है।
लेकिन जब हमारा धर्म को साजिश के तहत अपवित्र किया जाता है तो इस तरह की मांग जायज दिखती है। चंपावत जिला मुख्यालय के प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाला जनता दरबार अब केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं बल्कि तुरंत कार्रवाई और मानवीय संवेदना का उदाहरण बनता जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की कार्यशैली में जहां एक ओर त्वरित निर्णय दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर गरीबों, दिव्यांगों, बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति गहरी संवेदना भी झलकती है। फरियादियों के चेहरों पर मुस्कान लौटाना ही इस दरबार का मूल उद्देश्य बन गया है। कलेक्ट्रेट के समीप गांव में रहने वाली सुनीता राणा की खुशी इस जनता दरबार की सार्थकता को बयां करती है। 3 वर्षों से पेयजल के लिए भटक रही सुनीता को न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अन्य 10 परिवारों के लिए भी जलापूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश जिलाधिकारी ने मौके पर ही जारी किए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के बावजूद किसी भी परिवार को प्यासा नहीं रहने दिया जाएगा। जनता दरबार में तकनीपाल गांव के 16 परिवारों को अब तक पानी न मिलने पर जिलाधिकारी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता को कड़ी फटकार लगाई और 3 दिन के भीतर समाधान का अल्टीमेटम दिया। साथ ही निर्देश दिए कि एसडीएम लोहाघाट की मौजूदगी में मौके पर जाकर विवाद का निस्तारण किया जाए। एसटीएफ मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक ने वर्ष 2025 में की गई कार्रवाई के संबंध में प्रेस वार्ता की। आईजी एसटीएफ ने जानकारी देते हुए बताया कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की अवधि में उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा संगठित अपराध, इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी, शस्त्र एवं नशीले पदार्थों की तस्करी, नकली दवाइयों के अवैध कारोबार, साइबर अपराध, वन्यजीव तस्करी तथा अन्य गंभीर अपराधों के विरुद्ध निरंतर एवं प्रभावी कार्यवाहियां की गई हैं। इन अभियानों का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना रहा है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एसटीएफ टीमों द्वारा विभिन्न अपराधों में संलिप्त 18 इनामी एवं लंबे समय से फरार अपराधियों को देश के विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इनमें जनपद चमोली में हत्या के मामले में 25 वर्षों से फरार 2 लाख रुपए के इनामी अभियुक्त सुरेश शर्मा की गिरफ्तारी उल्लेखनीय है। इसके अलावा 26 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। आईजी नीलेश आनंद भरने ने साथ ही बताया कि शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत 20 पिस्टल, 2 तमंचे, 24 मैगजीन एवं 60 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद कर 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुख्यात गैंगस्टर विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित गैंग के 2 शूटरों को 3 पिस्टल, 1 तमंचा व 12 जिंदा कारतूस सहित भी गिरफ्तार किया गया है। रुड़की के खानपुर थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद एक पक्ष के लोगों ने प्रहलादपुर गांव निवासी एक युवक को गोवर्धनपुर गांव में घेर लिया, जिसके बाद लाठी डंडों से युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। इस मारपीट में पीड़ित युवक घायल हो गया है। इस मारपीट की घटना का पास खड़े किसी युवक ने एक वीडियो बना लिया, जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बता दें कि प्रहलादपुर गांव निवासी एक युवक किसी काम से गोवर्धनपुर गांव पहुंचा था, जहां पर विवाद के चलते प्रहलादपुर गांव निवासी कुछ युवकों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद लाठी डंडों से युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। पीड़ित युवक मारपीट नहीं करने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपी लगातार मारपीट करते रहे। इस मारपीट का पास खड़े किसी युवक ने वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले में अब मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक लाठी डंडे लेकर युवक से जमकर मारपीट कर रहे हैं। चंपावत जनपद में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के कुशल नेतृत्व एवं स्पष्ट निर्देशों के क्रम में एसओजी और बनबासा पुलिस की संयुक्त टीम ने 2.046 किलोग्राम अवैध चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। क्षेत्राधिकारी टनकपुर सुश्री वंदना वर्मा के निर्देशन में एसओजी टीम एवं बनबासा पुलिस द्वारा धनुष पुल से चांदनी धोदारा जाने वाले जंगल मार्ग पर संदिग्धों की सघन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने अभियुक्त हसमत अली निवासी इस्लाम नगर वार्ड संख्या 3 थाना खटीमा जनपद उधम सिंह नगर को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 2.046 किलोग्राम अवैध चरस, 300 रुपए नकद, एक ओप्पो मोबाइल फोन तथा एक ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह बरामद चरस राजेंद्र नामक व्यक्ति से महेंद्र नगर नेपाल से लेकर आया था और उसे खटीमा में रहीसा नामक व्यक्ति को देना था, जो छोटी छोटी मात्रा में चरस बेचने का कार्य करता है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बनबासा में एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक कमलेश भट्ट द्वारा एफआईआर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। चंपावत पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सार्वजनिक सहयोग से ही उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाया जा सकता है। यदि कहीं भी नशीले पदार्थों की तस्करी या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल टोल फ्री नंबर 112 अथवा नजदीकी थाना चौकी को सूचित करें। चंपावत के सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के अंतर्गत आयोजित अंतर महाविद्यालय महिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डिग्री कॉलेज लोहाघाट की बीए की छात्रा दिया ने 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर महाविद्यालय और जनपद को गौरवान्वित किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जिला सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में दिया को सम्मानित किया गया, जहां वरिष्ठ कोषाधिकारी सीमा बंगवाल और लोक निर्माण विभाग की एई प्रियंका चौहान ने उन्हें मेडल पहनाकर सम्मान प्रदान किया। समारोह के दौरान जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने कुमारी दिया के पिता महेश राम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। नववर्ष के अवसर पर सांसद अजय भट्ट ने रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से किए गए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कर जनता को समर्पित किया। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में रुद्रपुर का निरंतर विकास हो रहा है। रिंग रोड, मेडिकल कॉलेज, कामकाजी महिलाओं के छात्रावास और किच्छा में प्रस्तावित सैटेलाइट एम्स जैसे प्रोजेक्ट क्षेत्र को नई दिशा देंगे। विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व सांसद अजय भट्ट की विकासशील सोच से रुद्रपुर में आधारभूत सुविधाएं मजबूत हुई हैं। आने वाले समय में जाम मुक्त रुद्रपुर के लिए चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण जैसे कार्यों को और तेज किया जाएगा। विकासखंड ताड़ीखेत के श्रद्धानंद खेल मैदान में विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक रानीखेत डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया, जिसके बाद ब्लॉक के विद्यालयों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बता दें, खेल को महत्व देते हुए सभी विधानसभाओं में विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में विकासखंड ताड़ीखेत के श्रद्धानंद खेल मैदान में इसकी शुरुआत हो गई है, जो कि 4 जनवरी से 8 जनवरी तक चलेगा, जहां पर हर न्याय पंचायत स्तर से प्रथम आने प्राप्त चयनित बालक बालिका खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, जिसमें प्रथम दिन अंडर 14 एवं अंडर 19 बालक बालिका एथलेटिक्स, दूसरे दिन खो खो एवं मुर्गा झपट व अगले 2 दिन में वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी। वहीं 3000 मीटर दौड़ में बालक वर्ग में मानस प्रथम, अतुल द्वितीय व आयुष तृतीय व बालिका वर्ग में गरिमा प्रथम, रिंकू द्वितीय व गीता नेगी तृतीय रही। जिसके बाद मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने अपने संबोधन में विधानसभा स्तरीय खेल महाकुंभ 2026 आयोजन के लिए क्षेत्रीय युवा कल्याण, शिक्षकों की पूरी टीम व प्रतिभाग कर रहे सभी बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि आने वाले दिन खिलाड़ियों के ही हैं। टिहरी जनपद के पाली पौखाल में पहली बार जड़ी बूटी किसान विकास मेले का आयोजन किया गया। मेला समिति संयोजक घनश्याम कोठियाल ने बताया कि मेले का उद्देश्य
जड़ी बूटी खेती के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पलायन पर रोक लगाना है। कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि कमलेश्वर कंसवाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष शौकिन भंडारी ने कहा कि जड़ी बूटी मेले किसानों के लिए उपयोगी हैं और इन्हें हर वर्ष आयोजित किया जाना चाहिए। विधायक की ओर से मेले को प्रतिवर्ष कराने की घोषणा भी की गई। विकासनगर में एक बार फिर अवैध प्लांटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में तहसील प्रशासन और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने शिमला बाईपास रोड पर कई जगह अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन की टीम सबसे पहले हिंदूवाला गांव में पहुंची, जहां तस्दीक करने पर पता चला कि तकरीबन 50 बीघा अवैध प्लांटिंग को अंजाम दिया जा रहा था। प्रशासन की टीम ने अवैध प्लांटिंग को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इसके बाद टीम सभावाला गांव में पहुंची, जहां बरसाती नाले को बंद कर रास्ता बनाया गया और अवैध फ्लटिंग को अंजाम दिया गया। विकासखंड ताड़ीखेत के अंतर्गत ग्राम सभा मंगचौड़ा में ग्राम प्रधान पूजा मेहरा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से महिला मंगल दल का गठन किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों की उपस्थिति में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बता दें कि ग्राम सभा मंगचौड़ा में प्रधान पूजा मेहरा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ प्रस्तावों को सभी ग्रामीणों के सम्मुख रखा गया, जिसमें महिला मंगल दल गठन करने पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें विकास खंड से आए कैलाश प्रकाश के द्वारा युवक मंगल दल व महिला मंगल दल से संबंधित विभागीय जानकारी दी गई, जिसमें दलों के गठन के महत्व के विषय में बताया और विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। वहीं बैठक में उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा महिला मंगल दल गठन करने के लिए स्वीकृति दी गई, जिसके बाद सर्वसम्मति से महिला मंगल दल का गठन किया गया। रुड़की में अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार कार गंग नहर में जा गिरी, जिसके कारण मेरठ में कुराली गांव निवासी सौरभ और पुनीत नाम के दो युवकों की गंग नहर में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए मृतकों के शवों को गंग नहर से बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। मेरठ के कुराली गांव निवासी सौरभ और पुनीत नाम के दो युवक शनिवार की देर रात कार से हरिद्वार से मेरठ की ओर जा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से कार और मृतकों के शवों को गंग नहर से बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि गंग नहर में कार के डूबने से दो युवकों की मौत हो गई। राजधानी देहरादून में डून पुलिस ने एक बार फिर त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों के हौसले पस्त किए हैं। वाहन चालकों पर जानलेवा हमले और लूट की कोशिश के 2 मामलों का पुलिस ने सफल खुलासा किया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित टीमों ने रायपुर थानों ऋषिकेश रोड पर लगे सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 विधि विवादित किशोरों को संरक्षण में लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त 31 दिसंबर की रात लूट के इरादे से वाहनों को रोककर चालकों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ कर रहे थे। हालांकि दोनों चालक मौके से वाहन भगा ले जाने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट कार, बेसबॉल डंडे, खुकरी, नकली पिस्टल और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने अभियोग में गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।